हाँ, तो स्टूडेंट्स, हिंदी मीडियम के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर 1 के एपिसोड नंबर 2 में हम लोग डिफाइन करेंगे चार्ज को, यानी हम लोग आवेश को परिभाषित करेंगे। तो वैसे इसके पहले एपिसोड में हम लोगों ने थोड़ा सा समझा था चार्ज से रिलेटेड। अब मान लेते हैं कि ये दोनों वस्तुएं उदासीन हैं, क्योंकि ऑलरेडी प्रकृति की सभी वस्तुएं उदासीन होती हैं। तो ये दोनों वस्तुएं उदासीन हैं। जब दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो वह वस्तु जो इलेक्ट्रॉन का दान करती है, तो जब दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उसमें क्या होता है, जिस पदार्थ के इलेक्ट्रॉनों की बंधन ऊर्जा कम होती है वो इलेक्ट्रॉनों का दान करता है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है एक से दूसरे वस्तु पर। तो जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का दान करता है वो धनावेशित और जो ग्रहण करता है वो ऋणावेशित कहलाता है। तो जो वस्तु धनावेशित होता है उसका द्रव्यमान पहले की अपेक्षा घट जाता है, और जो ऋणावेशित होता है उसका द्रव्यमान पहले की अपेक्षा बढ़ जाता है, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या सामान्य से अधिक हो जाती है। अब बात करते हैं कि अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि एक वस्तु को धन आवेश दिया गया है तो उसके द्रव्यमान का क्या होगा, यानी एक वस्तु को जो है धनावेश दिया गया है तो इसका द्रव्यमान, तो इसके द्रव्यमान का क्या होगा। मतलब एक वस्तु है उसको धन आवेश दिया गया है, तो धन आवेश देने का मतलब है कि उस पर से इलेक्ट्रॉनों को हटाना। ये वस्तु तो न्यूट्रल है, यानी जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। अगर इस पर से आपने 4 इलेक्ट्रॉन को हटा दिया तो ये 4 पॉजिटिव हो गया, यानी इस पर कितना चार्ज आ गया, तो 1.6 गुने 10 का पावर -19 कूलम से 4 में गुना कर दें, यानी 6.4 10 का पावर -19 कूलम, ये प्लस में चार्ज बताएगा। यानी ये वस्तु क्या था, न्यूट्रल था। अब इस पर से 4 इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया तो ये 4 प्लस का चार्ज इस पे बताएगा और ये इतना चार्ज हो जाएगा। तो किसी वस्तु को धन आवेश देने का मतलब होता है उस पर से इलेक्ट्रॉनों को हटाना। तो किसी वस्तु को धनावेश नहीं दिया जा सकता, क्योंकि न्यूक्लियस से प्रोटॉन नहीं निकाले जा सकते। तो बच्चों, आवेशन की प्रक्रिया में कौन एक्टिव है, तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन। ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। यानी आवेशन की प्रक्रिया में कौन जो है इन्वॉल्व है, तो वो इलेक्ट्रॉन है। यानी किसी वस्तु पे सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों का अधिक हो जाना वही ऋणावेशन है, नेगेटिव चार्जिंग है, और किसी वस्तु पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों का कम हो जाना वो धनावेशन है, यानी पॉजिटिव चार्जिंग है। अब ये जो चार्ज है बच्चों, ये जो आवेश है, ये आवेश, इसका ये अपना प्रॉपर्टी क्या है, यानी इसकी विशेषताएं, इसके गुण क्या हैं। तो आवेशों के गुण, ठीक है। तो अब जब दो वस्तुओं को, सबसे पहले अब 600 BC की बात है, बिफोर ख्रिस्त, ईसा मसीह के जन्म से 600 वर्ष पूर्व थेल्स ने क्या किया कि सिल्क और ग्लास को रगड़ा, बिल्ली के खाल से रगड़ा, इत्यादि इत्यादि वस्तुओं से। तो जब आप किसी विभिन्न वस्तुओं से 2 अलग अलग वस्तुओं को रगड़ते हैं और एक दूसरे से कुछ दूरी पे रख देते हैं, जैसे ये ग्लास का छड़ हो गया
और ये क्या हो गया, ये सिल्क हो गया। अब इसको रगड़ के आपने अलग रख दिया, फिर एक और ग्लास का छड़ लिया और एक और सिल्क, इसको आपने फिर आपस में इस पे घर्षण किया और इसको अलग रख दिया। फिर देखा क्या, फिर देखा कि जब दोनों ग्लास के छड़ को आप करीब ला रहे हैं तो ये एक दूसरे को विकर्षित कर रहे हैं, इनमें रिपल्सन का फोर्स काम कर रहा है। तो इसका मतलब है कि दोनों ग्लास के छड़ पे एक ही प्रकृति वाले आवेश हैं, तो ये सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, विकर्षित कर रहे हैं। और जब एक छड़ को लाएंगे और एक सिल्क को लाएंगे तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यानी इसमें क्या हो रहा है कि ये विजातीय आवेश है, इस पे कांच के छड़ पे अलग प्रकृति का आवेश है, सिल्क पे अलग प्रकृति का आवेश है, और ये विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। तो सबसे पहला इसका गुण क्या लिख सकते हैं कि आवेश क्या है, तो आवेश अदिश राशि है। क्या है, आवेश अदिश राशि है। आवेश की कोई खास दिशा नहीं होती है। यानी यहाँ 5 कूलम्ब कुछ चार्ज रखना चाहेंगे तो यहाँ रख सकते हैं। चार्ज ये नहीं कहेगा कि हम इस डायरेक्शन में, मेरा कोई स्पेशल डायरेक्शन है। तो जो है आवेशों का योग, जो है आवेशों का योग बीजगणितीय योग नियमों का पालन करता है। यानी जो अलजेब्रिक बीजगणितीय योग नियमों का पालन करता है, योग नियमों का पालन करता है। आवेश अदिश राशि है और अदिश है, इसलिए यह साधारण बीजगणितीय योग नियमों का पालन करता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 2 कूलम्ब चार्ज में -5 कूलम्ब ऐड करेंगे तो -3 कूलम्ब हो जाएगा। 5 कूलम्ब चार्ज में -2 कूलम्ब ऐड करेंगे तो वो +3 कूलम्ब हो जाएगा। ठीक है, यानी सिंपल अलजेब्रिक रूल को ये फॉलो करता है। दूसरा इसका प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हैं कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं। एक प्रकार को धनावेश तथा इसके विपरीत प्रकृति वाले आवेश को, इसके विपरीत प्रकृति वाले आवेश को ऋणावेश कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋणावेश, नेगेटिव चार्ज कहते हैं। ठीक है, ये दूसरा प्रॉपर्टी कि ये 2 प्रकार के होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन को आप नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कहते हैं और प्रोटॉन को आप पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कहते हैं। और ये सजातीय आवेश क्या लिख सकते हैं कि सजातीय आवेश प्रतिकर्षित होते हैं, यानी एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, तथा विजातीय आवेश आकर्षित होते हैं। क्या होते हैं, विजातीय आवेश आकर्षित होते हैं। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन को या प्रोटॉन को विकर्षित करेगा और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा। और एक ये यहाँ पे मैटर रख सकते हैं कि ये जो आवेश है तो इनके द्वारा उत्पन्न होने वाला, यानी आवेशों के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, आवेशों के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र अथवा लगने वाला बल सदिश होता है, अथवा लगने वाला बल सदिश होता है। तो आवेश भले ही अदिश राशि है
लेकिन आवेश के द्वारा जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र होगा या आवेश के द्वारा जो लगने वाला बल होगा वो क्या होगा, सदिश होगा, और वो सदिश योग नियमों का पालन करेगा। ये भी कह सकते हैं कि किसी विलगित निकाय में आवेश की कुल मात्रा नियत होती है। क्या होती है? यानी अपने आप ना घटेगी ना बढ़ेगी। ये विलगित निकाय क्या है? आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब हो गया जिसका ऐसा वस्तु जो पृथक हो, किसी वस्तु से उसका कोई संपर्क नहीं हो। तो किसी विलगित निकाय में आवेश की कुल मात्रा नियत होती है। आवेश की कुल मात्रा नियत होती है। ठीक है, अपने से घटता बढ़ता नहीं है, या इसी को एक तरह से कह सकते हैं कि आवेश जो होता है वो संरक्षित होता है, यानी कंजर्व्ड होता है। कंजर्व्ड होता है। आवेश क्या होता है? संरक्षित होता है। यानी आप न तो नए आवेश उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही पुराने आवेश को नष्ट कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि एक गामा पार्टिकल जो बनता है वो एक इलेक्ट्रॉन से बनता है और वो एक पॉजिट्रॉन से बनता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन क्या है? तो पॉजिट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसका द्रव्यमान तो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है और चार्ज भी इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, लेकिन इसके अपोजिट नेचर में। यानी एक ऐसा पार्टिकल जिसका मास कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन के बराबर, और चार्ज कितना होता है? तो प्रोटॉन के बराबर। तो वो पॉजिट्रॉन है। तो ये माइनस और प्लस इक्वल टू 0, यानी चार्ज गामा पार्टिकल क्या हो गया? एक उदासीन पार्टिकल हो गया। जैसे अल्फा धनावेशित कण हो गया, हीलियम आयन, बीटा ऋणावेशित कण, तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन, और गामा उदासीन कण, क्योंकि -1.6 गुने 10 का पावर -19 और +1.6 गुने 10 का पावर -19 इक्वल टू 0। तो गामा न्यूट्रल हो गया। या उसी तरह एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन जो है, वो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन टूटता है तो क्या बनाता है? न्यूट्रॉन बनाता है। ठीक है, तो प्रोटॉन पे जितना पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे उतना नेगेटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन पे चार्ज 0। तो ये आवेश संरक्षित होता है। ऐसा नहीं कि ये गामा जो है ये पॉजिट्रॉन अलग हो गया और इलेक्ट्रॉन अलग। ये पहले जितना चार्ज 0 था बाद में भी 0 है। इसका पहले न्यूट्रॉन का 0 था, 2 भागों में टूटा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, तो भी इसका चार्ज 0 हो गया। तो इसको क्या कहेंगे कि आवेश संरक्षित होता है। और इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे गामा किरण एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन में टूटता है, और एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में टूट जाता है। उसी तरह बच्चों आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ पे आवेशों के गुण में कुछ और भी बातें हैं, जैसे कि आवेश जो होता है वो क्वांटीकृत होता है, क्वांटाइज्ड होता है। आवेश क्या होता है? अब पता नहीं कितना नंबर था, शायद 6 था। तो आवेश क्वांटीकृत होता है। क्या होता है? क्वांटीकृत, क्वांटाइज्ड होता है। ठीक है, इसको हम लोग अगले एपिसोड में समझेंगे कि क्वांटाइजेशन क्या है। और एक खास बात ये है कि इलेक्ट्रॉन, जैसे कि अगर कैथोड रे के रूप में या बीटा के रूप में चलने लगे, तो तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन्स, तो वो एक फार्मूला होता है आइंस्टीन का, द्रव्यमान वेग संबंध।
तो वो होता है m इजकल टू एम नॉट बाई अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। और ये क्या बताता है, ये इक्वेशन बताता है कि m नॉट क्या है, तो m नॉट रेस्ट मास है, यानी विराम द्रव्यमान है। वस्तु जब विराम की अवस्था में है तब का द्रव्यमान है ये m नॉट। और m क्या है, तो m है गतिक द्रव्यमान, यानी गति की अवस्था में जो द्रव्यमान है। v क्या है, तो v वस्तु का वेग है, और c क्या है, तो c प्रकाश का वेग है, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट है। अब ये इक्वेशन कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है कितना से चलने लगे, तो वेलोसिटी इसका प्रकाश के वेग के बराबर ही हो जाए, तो क्या हो जाएगा, एम नॉट बाई अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, 1 हो गया, 1 माइनस 1 0, यानी एम नॉट बाई 0, यानी एम इजकल टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। यानी ये आइंस्टीन का फॉर्मूला ये बता रहा है कि अगर कोई वस्तु प्रकाश के वेग से चलने लगे तो उसका द्रव्यमान अनंत हो जाएगा। यानी अगर 1 ग्राम का वस्तु भी प्रकाश के वेग से चलने लगे तो वो करोड़ों करोड़ों किलोग्राम में बदल जाएगा, उसका द्रव्यमान अनंत हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर कोई भी द्रव्यमान वाला, चाहे उसका द्रव्यमान कितना भी कम क्यों ना हो, अगर कोई द्रव्यमान वाला वस्तु जो है, मैसिव ऑब्जेक्ट जो है, अगर वो प्रकाश के वेग या लगभग उसके वेग से चलने लगता है तो उसका द्रव्यमान बदलने लगता है, यानी बढ़ने लगता है। तो इसका मतलब है कि अगर जो इलेक्ट्रॉन है इसका द्रव्यमान कितना है, 9.1 गुने 10 का पावर माइनस 31 किलोग्राम, अगर ये प्रकाश के वेग से चलने लगे तो क्या होगा, तो इसका द्रव्यमान अनंत हो जाएगा। लेकिन इस पर जो चार्ज है वो नहीं चेंज होगा, यानी चाहे वह इलेक्ट्रॉन विराम में हो या 10 किलोमीटर पर सेकंड से चले या प्रकाश के वेग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से चले, इसका मास तो इन्फिनिटी हो जाएगा, लेकिन इसके चार्ज में कोई अंतर नहीं आएगा। तो इस गुण को क्या कह सकते हैं, इस गुण को कह सकते हैं कि आवेश का जो मान है, आवेश का मान आवेशित वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, यानी आवेशित वस्तु है जैसे कि इलेक्ट्रॉन, और वो प्रकाश के वेग से चले तो उसका द्रव्यमान अनंत हो जाएगा। उसका द्रव्यमान 9.1 गुना 10 का पावर माइनस 31 किलोग्राम से बढ़कर अनंत हो जाएगा, लेकिन उसके चार्ज में कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, और आवेश क्या है, तो आवेश एक विशेष क्षेत्र उत्पन्न करता है अपने चारों ओर, जिसको विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो अब अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे आवेशों का क्वांटीकरण।